सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देख ही पा रहे हो कि हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फ्लूवियल ट्रांसपोर्टेशन। मगर क्या आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है? अगर नहीं देखा तो भाई साहब देख लो, कहीं से भी कुछ भी मत उठा के पढ़ लिया करो, ऑर्डर में देखो। सच बता रही हूँ, मज़ा आएगा पढ़ने में भी। और जब आप भी दूसरों को समझा पाओगे, जैसे मैं आज आपको समझा पा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है, और अगर आप भी दूसरों को समझा पाए तभी आप उस चीज़ को समझे हो। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे। टाइप्स ऑफ फ्लूवियल ट्रांसपोर्टेशन। फ्लूवियल शब्द का मतलब पहले ही बता दूँ, हमेशा रिवर से जुड़ा हुआ कंसेप्ट को हम फ्लूवियल 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 ही सुनते आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन यानी पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि रिवर ना अपने सरफेस को घिसता है, लेकिन घिसा हुआ जो सेडिमेंट्स है वो ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके भी तो जाएगा, राइट? तो ये ले जाने का भी तरीका है। रिवर अलग अलग तरीके से अपने इन घिसे हुए इरोडेड मटेरियल्स को, घिसे हुए मटेरियल्स को ले जा सकता है। सबसे पहला है सोल्यूशन। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखे हो तो आपको सोल्यूशन शब्द इरोशन वाले में भी दिखा था। तो यहाँ इसका मीनिंग क्या डिफरेंट है? कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो क्या मैंने कहा था, एक रिवर बेड है, सॉरी अगर आपको साउंड आ रहा है तो, और ये है आपका रिवर, रिवर बेड, रिवर, इजंट इट? मैंने कहा था मान लो रिवर बेड कुछ ऐसे ऐसे रॉक्स से बना है जो हाईली सोल्यूबल होते हैं पानी में, यानी कि वो आराम से पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो होगा क्या, जब लगातार रिवर बहेगा तो ये सारे रॉक्स जो है डिसॉल्व हो जाएंगे और कुछ ऐसा आपको रिवर बेड दिखेगा। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये डिसॉल्व्ड जो मिट्टी है, डिसॉल्व्ड रॉक है जो पानी में मिल गया, घुल गया, ये क्या गायब हो जाएगा? क्या वैनिश? नहीं, ये रिवर में ही होगा, कहीं कहीं दिखेगा नहीं। याद रखना, ये दिख नहीं रहा, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये जो डिसॉल्व हो गया ये कहीं रिवर में ही फ्लोट करेगा, और जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ेगा ये डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स भी आगे बढ़ेंगे। तो एक तरह से वो ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहे हैं। तो जब भी डिसॉल्व्ड रॉक पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो हम कहते हैं ये एक टाइप का फ्लूवियल ट्रांसपोर्टेशन है, जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं सस्पेंशन के साथ। सस्पेंशन क्या होता है? कभी कभी बहुत ही लाइट, बहुत ही लाइट रॉक पार्टिकल्स होते हैं, फाइन एकदम, बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे से रॉक पार्टिकल्स जो रिवर सरफेस के ऊपर ना फ्लोट करते हैं, है ना? रिवर सरफेस के ऊपर भी तो काफ़ी मिट्टी, धूल वगैरह फ्लोट करते हैं, वो भी तो रिवर के साथ आगे ही बढ़ रहे हैं। ऐसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन अगर आपसे पूछे कोई क्या होता है तो आप बोलोगे काफ़ी छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं जो रिवर के ऊपर सतह पे फ्लोट करते हैं, क्योंकि वो बहुत लाइट होते हैं तो वो आगे की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं रिवर के स्पीड के साथ, और ऐसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ही हम सस्पेंशन कहते हैं। तो सोल्यूशन डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स में होता है, सस्पेंशन फाइन पार्टिकल्स, फाइन एंड लाइट लिख दूं, लाइट वेटेड जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स। फिर ये दो इंपॉर्टेंट शब्द है, सॉल्टेशन और ट्रैक्शन। सॉल्टेशन क्या होता है? रिवर के अंदर मौजूद होते हैं कुछ मीडियम साइज के पत्थर। ये मीडियम साइज के पत्थर जंप हो के, जंपिंग मैनर में, जंप उछल उछल के आगे को ट्रांसपोर्ट होते हैं, उछल उछल के, उछला बैठ गए, फिर उछला बैठ गए। ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्टेशन जहां मीडियम साइज के पत्थर जंप हो के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्टेशन। सो अगर आपसे कोई पूछे सॉल्टेशन क्या है तो आप बोलेंगे मीडियम साइज के पत्थर जब जंप हो के आगे ट्रांसफर होते हैं, आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं, सॉरी, तो उस प्रोसेस को हम सॉल्टेशन कहते हैं। तो ट्रैक्शन क्या है? देखो, अगर पत्थर मीडियम साइज के हैं तो वो जंप हो पाएंगे, लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं तो क्या वो जंप हो पाएंगे? नहीं। तो वो क्या होंगे? वो रोल होंगे, वो रोलिंग मैनर में आगे बढ़ेंगे। तो जब पत्थर रोल हो के लुढ़क लुढ़क के आगे बढ़े तो ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं ट्रैक्शन। सो आपसे कोई पूछेगा सॉल्टेशन और ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, तो आप बोलेंगे सॉल्टेशन जो होता है वो मीडियम साइज रॉक में होता है, क्योंकि वो जंप कर करके आगे बढ़ते हैं रॉक्स और ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ट्रैक्शन में क्या होता है? ट्रैक्शन में बड़े बड़े रॉक के साइजेस होते हैं, इसलिए वो जंप नहीं कर पाते, वो रोलिंग मैनर में आगे बढ़ के ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो ट्रैक्शन और सॉल्टेशन में यही डिफरेंस था, और यह है टाइप्स ऑफ फ्लूवियल ट्रांसपोर्टेशन।
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं इसी वीडियो में निपटा देना चाहती हूँ, सो हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स मेड बाय फ्लूवियल इरोशन, फ्लूवियल डिपोजिशन एंड ऑल सच। ठीक है, सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था लोड का मतलब क्या होता है। रिवर अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स कैरी करता है उसी को हम एक साथ लोड कहते हैं। जो भी सेडिमेंट्स कैरी करते हैं, धूल, कंकड़, पत्थर, जो भी कैरी करता है वो अपने साथ, उसी को हम लोड्स कहते हैं। ज़्यादा टफ जो है ये शब्द नहीं है। डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनो, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। क्या है? रिवर जब बह रहा है भाई तो उसका कोई स्पीड तो होगा, हाँ, और वो बह रहा है तो ऑफकोर्स पानी उसके पास है ही, पानी उसके पास है ही। तो अगर रिवर का स्पीड और रिवर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी कर रहा है, द स्पीड ऑफ द रिवर एंड इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर उसको एक साथ अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आप कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ रिवर। यानी कि अगर आपको जानना है रिवर का स्पीड और उसका कितना वो पानी कैरी कर रहा है तो आप एक साथ क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ऑफ रिवर क्या है, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप बात कर रहे हैं स्पीड और वॉल्यूम दोनों का। क्लियर हुआ? इसके लिए एक यूनिट भी है। जैसे फोर्स के लिए आपके पास न्यूटन होता है ना, जैसे लेंथ के लिए कितना लंबाई है उसके लिए आपके पास मीटर होता है, किलोमीटर होता है, वैसे डिस्चार्ज का भी एक यूनिट है। इनफैक्ट 2 यूनिट है। क्या क्या है? एक है क्यूमेक और एक है क्यूसेक। क्यूमेक, क्यूसेक। क्यूमेक का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड, क्यूबिक मीटर पर सेकंड, और क्यूसेक का मतलब होता है क्यूबिक फीट पर सेकंड। सो क्यूबिक मीटर पर सेकंड, क्यूबिक फीट पर सेकंड। क्वेश्चन पूछा जाता है डैश इज द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज। क्यूमेक, क्यूसेक आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्यूमेक का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं या डिस्चार्ज का मतलब भी पूछ सकते हैं। ये आता है भाई साहब, इसको अच्छा से समझ लो। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? कोई आपसे पूछे रिवर का डिस्चार्ज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे रिवर का डिस्चार्ज का मतलब आप मेरे से स्पीड और रिवर कितना पानी कैरी कर रहा है दोनों पूछ रहे हैं। बात क्लियर हुआ? अब बहुत ही अतरंगी सा एक लॉ है, लॉ, सिक्स्थ पावर लॉ। सिक्स्थ पावर लॉ काफी अजीब सा लग रहा है क्या सुनने? बिल्कुल आसान सा लॉ है। देखो क्या है, देखो सिक्स्थ पावर लॉ क्या कहता है। सिक्स्थ पावर लॉ कहता है कि अगर मान लो, मैं आपको एग्जांपल से दे रही हूं, अगर मान लो रिवर का स्पीड, मान लो, ठीक है, मानना है, अजम्पशन, मान लो रिवर का स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लो भाई, मेरे को पता है ये क्या स्पीड आप बता रहे हैं, इससे ज़्यादा तो मेरा साइकिल स्पीड चलता है। नहीं ठीक है भाई, समझ में आता है, लेकिन मान लो 1 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, और मान लो ये कितना लोड कैरी कर रहा है। लोड का मतलब कितना ये अपने साथ धूल, कंकड़ वगैरह कैरी कर रहा है। मान लो 1 kg, मान ली बोले हैं, समझाना है मुझे लॉ। तो आप बोलोगे स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर और लोड है 1 kg। अगर आप रिवर का स्पीड डबल करते हो, यानी 2 किलोमीटर पर आवर करते हो, तो आपको क्या लगता है रिवर कितना लोड ले जा पाएगा? स्पीड डबल कर दिया, लोड कितना लेके जा पाएगा? 2 kg, 64 kg। क्या बोला दीदी आपने? हाँ, अगर रिवर का स्पीड डबल कर दे तो उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी, कितना वो लोड कैरी करता है, वो 64 टाइम्स बढ़ जाएगा। यानी कि ये होगा 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 64 टाइम्स। इसको किया डबल, ये हो गया 64 टाइम्स बड़ा। समझ में आया? तो इसका नाम सिक्स्थ पावर लॉ क्यों है? अरे बुद्धू, 64 2 to the power 6 होता है। कैलकुलेट करो 2 to the power 6 का वैल्यू क्या आएगा, देखना 64 आता है। चूंकि पावर में 6 है इसीलिए इस लॉ का नाम रख दिया गया सिक्स्थ पावर लॉ, जो कहता है इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इज डबल देन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर इज इंक्रीज्ड बाय 2 to the power 6 और 64 टाइम्स। समझ में आया? 2 to the power 6 का मतलब ही 64 टाइम्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों से ना क्वेश्चन आता ही है। इसको तो भाई स्किप मत करो, कुछ भी स्किप मत करो। मेरा वीडियो देख रहे हो ना, मेक श्योर कि अच्छा मार्क्स आए और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि दीदी समझ में आया, टेस्ट दिया मैंने, अच्छा मार्क्स आया।